નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? આજે આપણે જોઈશું હિન્દી ધોરણ 8. બધા પોતાની શ્વા કાઢો, પેજ નંબર 12 खोलो। सरस। प्रश्न नंबर 6, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? जवाब लिखिए। हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। उसे हामिद की नासमझी क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा, कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती है। इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। त्यार पछीनो प्रश्न 7 नंबरनो, आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। लिखिए जवाब। रुमाल का प्रयोग क्या क्या होता है, आपको पता है ना? तो लिखिए। रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है। किया जाता है, जैसे तेज धूप में उसे किसे, रुमाल को सिर पर बांधा जाता है।
हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो साग सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। और रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। रुमाल का उपयोग क्या क्या होता है हमने लिखा। લખાઈ ગયો। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન જુઓ। इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों रखा गया है? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। क्योंकि ईदगाह में मेला होता है।
कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से कहानी का शीर्षक ईदगाह है। इसके अलावा अन्य शीर्षक हामिद और उसका चिमटा, हामिद का मेला, हामिद ईदगाह के मेले में, हामिद की गरीबी, हामिद की आदि शीर्षक होते हैं, आदि शीर्षक होते हैं। ત્યાર પછી જુઓ निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे के अर्थ लिखना है, फिर हमें उसके वाक्य बनाने हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखा है। पहला, दिल कचोटना, दिल कचोटना, दिल कचोटना। આપણે એનો અર્થ લખીશું દિલ में दुख होना, दिल में दुख होना। वाक्य लखीशू, बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा था। अथवा तो है। बीजू वाक्य है, बेड़ा पार लगाना, लेकिन संकट से बचाना। संकट से बचाना। वाक्य लिखिए, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। भगवान ही गरीबों का बेड़ा
पार लगाता है। ત્યાર પછી ત્રીજું છે આંખ ઉઠાકર ન દેખના, આંખ ઉઠાકર ન દેખના, એમાં આવશે ઉપેક્ષા કરના। वाक्य लखीशु આપણે सेठ जी ने पुराने नौकर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। सेठ जी ने पुराने नौकर की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। ત્યાર પછી જુઓ बाल बाका न होना, जरा भी नुकसान न होना, जरा भी नुकसान न होना। डाकुओं ने गोलियां चलाई पर किसी का बाल बाका न हुआ। ત્યાર પછી જુઓ रंग जमाना, प्रभावित करना। वाक्य लखो गीता ने अपनी कविता पाठ से श्रोताओं पर रंग जमा लिया। ત્યાર પછી છે माटी का चोला माटी में मिलना, माटी का चोला माटी में मिलना। मर जाना यानी अथवा तो नष्ट होना, मर जाना। वाक्य लखीशु एक दिन मनुष्य का माटी का चोला माटी में मिल जाता है। एक दिन मनुष्यों का माटी का चोला माटी में मिल जाता है। एक दिन मनुष्य का माटी का चोला माटी में मिल जाता है। લખાઈ ગયું બધાને? સરસ. લખવાની સાથે સાથે તમારે બધું પાકું પણ કરતું જવાનું છે, જેથી તમને પ્રશ્ન જવાબ અથવા તો મુહાવરે બધું આવડી જાય. બરોબર? નમસ્કાર.